हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और यही डिवाइन से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप हमेशा हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, पॉजिटिव रहें और ढेर सारी सक्सेस आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग के थ्रू हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला हमारा कि आपकी लाइफ में अचानक से क्यों आपकी एनर्जी इतनी डाउन होती जा रही है, क्या है इसका मेन कारण। तो डिफरेंट रीडिंग है, आपके हेल्थ वाइज भी कह सकते हैं हम, कुछ इशू निकल कर आ सकते हैं या कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह क्या है। तो यहाँ पर ये है पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए, बैलेंसिंग एनर्जीज। और ये है आप लोगों के लिए टेक अ ब्रेक। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं दोनों ही। तो आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि आपको अचानक से क्यों इतनी वीकनेसेस महसूस हो रही है, क्या है इसका मेन कारण। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। क्या है मेन रीजन जो पास मिसेस कैरस के लिए क्यों उनकी एनर्जी इतनी लो हो रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए फॉर पायल नंबर 1। यहाँ पर कार्ड सेट कर लेते हैं फिर और कार्ड सफल करेंगे हम। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। और देखते हैं 2 कार्ड। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। 10 ऑफ कप एंड है आपका ये डेवल। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों हो रही है, किसी बात की चिंता है पायल नंबर 1 आपको, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आपके माइंड बुरी तरह से थक गया है। और जब माइंड थकता है ना तो अपने आप कमज़ोरी जैसा महसूस होता है हमें और रिलैक्स करना चाहता है माइंड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। तो आपको ना थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा चिंतित मत होइए, ईश्वर ने सबके भाग्य में सब कुछ लिखा है ना। और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहे हो जो हो चुका है पहले, उस चीज़ को लेकर कुछ लोग हैं जो चिंतित हैं। पीछे जो हुआ उसको भूल जाइए भाई, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, ना कि पीछे देखने का नाम, है ना। आपके साथ जो भी हुआ वो एक कर्मा समझ के आपने एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़िए। भूल जाइए अब जो हुआ,
क्योंकि हम जो हो चुका है उसको नहीं सुधार सकते। आगे का तो हमारे हाथ में है ना, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इतना मेंटल सोच आपका जो चल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी चिंतित हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी जॉब को लेकर। और उनके कुछ लोग हैं जो उनके मैरिड को लेकर, उनकी शादी को लेकर भी चिंतित हैं। वो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में उनका लाइफ पार्टनर आएगा, कब मैं इनकी शादी कर दूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। कुछ ऐसे शब्द भी मुझे सुनाई दे रहे हैं। और अपने कुछ लोग हैं अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे मैं अर्निंग करूं और कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से सिक्योर करूं। क्योंकि भाई पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पैसे से ही हर एक चीज़ को आजकल लिया जा सकता है। पैसा नहीं है तो बस भूखे मरने की नौबत आ जाती है ना। तो ये तो बेसिक नीड है सभी के लिए। तो हर कोई चाहता है हमारे पास धन दौलत की कमी ना हो, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी आपने उसके ऊपर लोड नहीं देना है अपने माइंड पर, जिससे कि आपका माइंड थक जाए और बुरी तरह से आप वीकनेसेस जो आपकी हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको जो भी करना है ना, आपने, ठीक है, आपको करना है आप कीजिए, लेकिन ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा कभी भी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। माइंड कभी भी रिलैक्स नहीं करता है। एक बात से हम देखा जाए तो सोते हैं, सोने के बाद भी हमारा दिमाग चलते रहता है, चलते रहता है ना। तो माइंड को रिलैक्स कब मिलता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में उतरते हैं, तब थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सनेस महसूस होती है। तो कभी कभी आपने ये भी करना चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपकी एनर्जी अप होगी, डाउन नहीं होगी। क्योंकि ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम बहुत ज़्यादा असीम शांति को प्राप्त करते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोग ध्यान करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, जिनको पता होगा इसका असर क्या होता है ना। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इतनी लो हो रही है। उन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लो महसूस कर रहे हो। ये आपका वहम भी हो सकता है, पायल नंबर 1। और यहाँ पर एक रीज़न ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ नेगेटिविटी हो रही है, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी सा आपको फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा ये सोचने की ज़रूरत है, पायल नंबर 1, कि ईश्वर से बड़ा कोई भी शक्ति इस दुनिया में नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ नेगेटिविटी कभी भी नहीं आती है। तो आपको अपने घर को पॉजिटिव बनाना है, अपने घर की जो एनर्जी है उसको हाई रखिए। आप कैसे कर सकते हो, आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। नमक आप रख सकते हो अपने घर के चारों कोनों में, और शाम को धूप दे सकते हो आप, कपूर का धूप, 2 लौंग उसमें डालकर पूरे घर की आपने आरती जैसे करते हैं ना, आप पहले मंदिर में कीजिए, उसके बाद सारे कमरों में घुमाइए उसको। इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है।
और आपकी एनर्जी में थोड़ा सा चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको अपने घर का, यहाँ पर घर से रिलेटेड मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। आपको अपने घर की, जो आपके घर की अर्थव्यवस्था से मतलब आपके घर का हर कमरा कैसा है, सुव्यवस्थित है या बिखरा हुआ है, इस चीज़ पर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना है। इन चीज़ों का भी असर हमारी लाइफ में होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर ये चीज़ बिखरे बिखरे जैसे रहते हैं ना, तो हमारी एनर्जी भी ऐसे ही बिखरी बिखरी होती है। हमें लो महसूस होता है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है और हम ऐवे ही पड़े रहते हैं, कुछ करने का उत्साह ही नहीं आता है मन में। तो हम अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, वो क्या बोलते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें और बताइए कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस एनर्जी से डील करने के लिए, क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और अपने घर को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। 1 कार्ड और लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बोला है, आपको ध्यान, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जितना आप मेडिटेट करोगे ना, उतना आप हेल्दी, आपकी मनोस्थिति रहेगी। आपका यहाँ पर आपको जितना आप सोच विचार कर रहे हो, इससे आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर हो सकता है। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान, योग मुद्राओं पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, जिससे कि आपकी जो ये एनर्जी आपकी लो हो रही है ना, ये हाई वाइब्रेशन में जाएगी। और द सन कार्ड मुझे ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि सकारात्मकता एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमेशा नकारात्मकता को दूर करती है। तो आपको अपने अंदर ही वो पैशन जगाना है। सबसे पहले आपके अंदर वो एक बच्चा होता है ना, कितना एनर्जेटिक होता है और कितना तत्पर रहता है हर कार्य करने के लिए, खुशी खुशी सब काम करता है और मुस्कुराहट उसकी कितनी ब्यूटीफुल होती है। तो आपको भी अपनी पॉजिटिविटी पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप से प्यार कीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है आप वो कीजिए। आपको सजना संवरना अच्छा लगता है, आपको इंजॉय करना अच्छा लगता है, कुछ पल के लिए इंजॉय कीजिए। काम तो हमारा चलते रहता है हमेशा, दिन रात, हमेशा, जब तक ज़िंदगी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय वाली स्थिति में भी आपको आना है और अपने कार्य के प्रति आप फोकस हो बहुत ज़्यादा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना कर्तव्य करते जाइए। आप स्टक नहीं रहना है, आपने अपना कर्म करते जाना है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जितना आप एफ़र्ट करोगे, भले ही यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके एफ़र्ट कुछ ज़्यादा होंगे और आपको रिज़ल्ट थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे आपको रिज़ल्ट तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं 1 कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए और यूनिवर्स की तरफ से क्या है गाइडेंस आपके लिए, वो देखना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। और 1 कार्ड दीजिए डिवाइन और मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए कि उन्हें और क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए आया है एविन आंसर। आपको आंसर दिए जा चुके हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। और आपको ये जो आंसर आप चाहते हो ना, आपको अगर किसी लोगों को ये आंसर नहीं मिले अभी तक भी, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको जो ये आंसर है ना, आपकी एनर्जी क्यों लो हो रही है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं। आपके अंदर से ही आपको वाइब्स आएगी कि ऐसा करना है। और आपकी
बहुत जल्दी आपका जो ये एनर्जी लेवल है ये बहुत जल्दी हाई होता जाएगा और आपको एक पॉजिटिविटी सा फील होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। तो पायल नंबर 1 यही थी आज की ब्यूटीफुल सी एंड डिफरेंट सी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे प्रभु को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्यों आपकी एनर्जी इतनी लो हो रही है, क्या है इसका रीज़न। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्यों इनकी एनर्जी इतनी लो चल रही है, क्या है इसका मेन रीज़न। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो कुछ कार्ड और निकालेंगे, पहले इन्हें सेट कर लेते हैं। तो आप लोगों के लिए टावर, किसी ऐसी चीज़ से आप गुजर रहे हो जो बहुत ज़्यादा आपको, आपकी एनर्जी को लो कर रहा है। कुछ कार्ड और देखते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, क्यों उनकी एनर्जी लो चल रही है। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जी क्यों इतनी लो हो रही है। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखाई दे रहा है मुझे। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने मेंटली और फिजिकली बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे इस अवस्था से लड़ा जाए और कैसे इस अवस्था से डील की जाए। बहुत ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में जाते जा रहे हो। कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ आपके करियर प्लेस पर कुछ ऐसा आपको नुकसान झेलने को मिला है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में परिवर्तन बहुत टाइम से चल रहा है। ये आप अपनी लाइफ से, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उतना संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी इतनी डाउन क्यों हो रही है। यहाँ पर हम कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कुछ ऐसे आपके साथ, कुछ ऐसे भाग्य नहीं, कुछ ऐसा खेल खेला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाले हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने हिम्मत करी है अभी तक भी, बहुत ज़्यादा आप टूटे नहीं हो इस स्थिति में, फिर भी आपकी स्ट्रेंथ की दाद देनी पड़ेगी। पायल नंबर 2, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने आप को संभाला हुआ है, अपने आप को मोटिवेट रखा हुआ है। नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे आपके वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे गोल की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा आप सोच रहे हो कि मुझे इस जगह जाना है और मुझे यहाँ पर कामयाबी हासिल करनी है। कंपटीशन काफ़ी टफ है और लोग भी बहुत सारे हैं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा लो हो रही है। लोग आपको समझते नहीं हैं, आपकी क्रिएटिविटी को नहीं समझते हैं, आपकी
आपके कार्य करने का जो अंदाज है उसको भी यहाँ पर निगलेक्ट किया जा रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो रही है और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा अब आगे। कुछ ऐसा चिंता वाली मुझे यहाँ पर फीलिंग आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आप सोच रहे हो पता नहीं क्या होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी लो हो रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहते हो आप, अपने आप को अपनी लाइफ में एक ऐसा पोजीशन पर आप जाना चाहते हो जहाँ पर आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकें और अपनी इस लो एनर्जी से लड़ते हुए अपने लिए एक सुकून वाली, एक प्यारी सी ज़िंदगी चाहते हो आप। तो यहाँ पर कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, और जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या है इसका कारण, क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में। तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप, और है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपको उम्मीद थी कि मेरे साथ जो मैं कार्य किया था, जो मैंने, उसमें मुझे सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपको विश्वास था इस चीज़ पर, बहुत ज़्यादा आपने सोचा होगा कि नहीं अब तो ये होगा ही होगा और मुझे इस क्षेत्र पर कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो जितना आपने वेट किया, जितना आपने पेशेंस रखा था अभी तक, अपने आप को संभाल के रखा हुआ था, सोच रहे थे ये तो हो ही जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको टावर मूवमेंट फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इतनी डाउन चली गई। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायूसी भरा मुझे पल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मायूसी भरे पल जो यहाँ पर हैं ये भी खुशियों में भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे लाइफ में दुख तकलीफ़ आते हैं ना, तो वो कुछ सिखाने के लिए हमें आते हैं, कुछ ऐसा लेसन हमें दे जाते हैं जहाँ पर हमें फिर से नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। फिर से अपने आप को हम उठ खड़ा करके कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें सक्सेस मिलती है। और यहाँ पर मैं अगर ईश्वर की तरफ से आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, वो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ना इससे भी कुछ और हो सकता था, लेकिन आपको इतने में ही रियलाइजेशन हो गया है कि नहीं, अब मुझे अपने आप पर वर्क करना है, अपने आप को बेस्ट साबित करना है और अपनी ही खूबियों को और निखारने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ईश्वर आपको तराश रहे हैं, ईश्वर आपको निखार रहे हैं, आपको एक बेहतरीन इंसान और एक बोल्ड इंसान बनाने की तैयारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ईश्वर की तरफ से। कुछ ऐसा है ईश्वर आपके लिए चाहते हैं। ईश्वर आपको, देखिए, इतने कठिन परिस्थितियों में भी आपने विश्वास नहीं छोड़ा है अपने ईश्वर के प्रति। आपका जो विश्वास है ना, वो अभी भी नहीं छूटा है, अभी भी नहीं टूटा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपका यही विश्वास आपको एक दिन अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, जो आपको विश्वास है ना, यही विश्वास आपको एक दिन कामयाबी के शिखर तक लेके जाएगा। जो भी आपकी एनर्जी इतनी डाउन होती जा रही है ना, आपको चारों जगह से नुकसान ही नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आपको सफलता मिलेगी। देखते हैं कि क्या है ईश्वर का प्लान आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या सोचा है आपने। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सोचा गया है, देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और है आप लोगों के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों के लिए जो भी अभी तक साइकिल चल रही थी ना, उसका एंड है और न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है।
नई जर्नी आपकी शुरू होने वाली है, आपका भाग्य उदय होने वाला है। ये जो कर्मा है ना, अभी तक जितना आपने दुख तकलीफ झेला है वो अब एक नई साइकिल में परिवर्तन हो रहा है और आपको एक नई खुशियाँ अब आप क्रिएट कर सकते हो अपने दम पर। क्योंकि यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम अपने हाथों से क्रिएट करते हैं, है ना। जो हम पाना चाहते हैं वो हम डेफिनेटली पा सकते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका टर्न हो चुका है, आपका किस्मत का पहिया टर्न हो चुका है। जो भी तकलीफ अभी तक आपने झेली थी वो सब एंड है, अब नई शुरुआत है। और आपको इस नई शुरुआत को एक ब्यूटीफुल तरीके से करना है। उसको, इस अवसर को खोने मत दीजिए। पायल नंबर 2, अपनी जितनी स्ट्रेंथ है आपकी, जितने आपके पास ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कर्मों का लेखा जोखा मैं कहूँ यहाँ पर, कर्मों का जो अभी तक आपने जो कर्म किए थे उसका फल आपको मिला। अब उसका आगे को क्या फल देंगे। जो भी अभी तक दर्द हैं वो आपने सह लिया, अब दर्द तो सह लिया, अब सुख खुशी की बारी है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ, आपका भाग्य उदय होगा। आपकी जो ये वीकनेसेस, आपकी जो आपको इतना कमज़ोर बनाती जा रही थी, यही आपकी एक न एक दिन स्ट्रेंथ बनेगी और आपको एक ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। अब हम आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है ये देखना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए मैसेज आ चुका है, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू। 1 कार्ड ही लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है 7 ऑफ कप। तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ढेर सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ढेर सारे ऐसे अवसर आपको दिए जाएंगे जहां पर आपको सही रास्ता चुनना है। ये भाग्य उदय तो आपका हो गया, ठीक है, तो आपने नई शुरुआत भी कर ली और आपको अब तरह तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं ईश्वर की तरफ से। अब आपको क्या चुनना है, आपको सही रास्ता चुनना है, गलत रास्ता चुनना है, अपनी स्टेबिलिटी चुननी है, क्या चुनना है आपको, ये आपके ऊपर है। कौन सा पाथ आप चुनोगे ये डेफिनेटली आपके ऊपर है और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। फाइल नंबर 2, तो 1 कार्ड और लेते हैं यहाँ से और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे फाइल नंबर 2 के लिए आप। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है सेल्फ लव, ओके, वाव, न्यू बिगनिंग। जैसे मैंने बोला आपके लिए नई शुरुआत हो रही है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है। पायल नंबर 2, जितना आप अपने आप को निखारोगे, अपने आप को पैम्पर करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, उतना ही आप निखर कर बाहर आओगे। अपनी रिस्पेक्ट को पहचानिए आप कौन हो और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने बालों से, अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपने चेहरे से। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और आप चाहे कैसे ही हो, ईश्वर ने हर किसी को 2 रंग दिए हैं, एक गोरा ही है, एक काला ही है ना। तो रंगों का भेदभाव कभी मत कीजिएगा आप। रंग होते हैं ना जो हमारी बॉडी के कलर होते हैं, ये कहूँगी मैं यहाँ पर। तो कृष्णा भी तो श्याम वर्ण के थे ना, उनको सब कितना पूजती हैं, पूरा सृष्टि उनको पूजती है, सब गोपियाँ उनके ऊपर मोहित थी, है ना। तो आपको, अगर आप इस कंडीशन में हो तो अपने आप को ऐसा मत समझिए और अपने आप जैसे भी हो, चाहे आपका चेहरा कैसा ही भी हो, आपके नैन नक्श
दूसरे हों, अदर लोगों से, आपको अपने आप, आपकी बॉडी कुछ, यहाँ पर मैं सरल भाषा में कहूँ तो आप लोगों को कि कुल मिलाकर कि आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। आप जैसे भी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे आप नाटे हो, कैसे भी हो, आप खुद से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तभी ये दुनिया आपसे प्यार करेगी, है ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक ईश्वर बसा हुआ है। जितना आप अपने आप को तिरस्कारोगे, जितना आप अपने आप को हेट करोगे, उतना ही आपकी अंतर की आत्मा भी दुखेगी। तो आपने अपने आप को हैप्पी फील कराना है, अपने अंदर के ईश्वर को कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है ना। और आपके लिए डिवाइन कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। जैसे मैंने बोला ही है आपसे कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है। तो इस नई शुरुआत को बहुत ही इंजॉय पूर्वक, बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ आप जिएं, और आपकी लाइफ में जो भी ये वीकनेसेस हैं, ये वाले पल आपकी लाइफ से जाते जाएंगे। और सेल्फ लव का एक मैसेज और मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको, है ना, अगर आप स्पा वगैरह, पार्लर्स वगैरह जाते हो तो वहाँ पर अपने आप को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा नरिशमेंट दीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी हैप्पी फील करे और आप भी हैप्पी फील करो, है ना। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो ये मेरी ब्यूटीफुल सी डिफरेंट सी रीडिंग। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे भी नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। इसके लिए प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। हैप्पी रहो, हेल्दी रहो और ईश्वर को याद कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय माता की।